बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो पैगाम लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो आपको थोड़ा सा मैं अलर्ट करना चाहता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे और दूसरे मीडियम पे कुछ ऐसे लोग आगे हमारे मुसलमान भाई भी और दूसरे रिलीजन के जो कि आपके सामने टैरो कार्ड्स लेकर आते हैं और फिर वो एक कार्ड को उसमें से शफल करते रहते हैं और उसके बाद एक कार्ड फेंकते हैं और उस पर जो तस्वीर बनी होती है उसके मुताबिक आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके मुस्तकबिल में क्या होगा आपके साथ या आपके साथ जो परेशानी चल रही है क्यों चल रही है। तो मेरे भाइयों, हमारा ईमान अपने अल्लाह पर है और जो कुछ करता है वो अल्लाह करता है और लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख दिया हुआ है। अगर हमने अपने लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ चीज़ आपको चाहिए, तो हमें जो तरीका बताया गया वो यही बताया गया है कि हम अपने अल्लाह को याद करें, उससे मांगें, क्योंकि सूरत क़ाफ में अल्लाह ताला कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। तो हमने किससे मांगना? शारक से जब करीब है अल्लाह ताला तो हमने अपने अल्लाह से तो मांगना है, वही तो हमारी दुआओं को पूरा करेगा, हमारी ज़रूरतों को वही तो पूरा करेगा। और सिर्फ अल्लाह को ही पता है कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हम बाहर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या हमारी औलाद हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या हम यहाँ नौकरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या हमें सेहत मिलेगी ना मिलेगी जब हम बीमार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने अल्लाह ताला से मांगेंगे और उसके लिए हमें तरीका बताया गया, नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अस्कार करें, अल्लाह ताला के करीब हों, तो अल्लाह ताला से मांगे जिसने करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि टैरो कार्ड्स वाले जो हैं वो मना है। वो मना नहीं है, बल्कि आपको पता नहीं चल रहा है, जाने अनजाने में आप शिर्क की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ हमारे भाई बहन वो इनके जहन में आएगा कि मैं जो हूँ हर वक्त आके बस यही बात करता हूँ, ये शिर्क है, वो शिर्क है, ये मना है, वो मना है, सूद मना है। भैया मैं क्या करूँ? मैंने अपने बहन भाइयों को बचाना है, गलत चीज़ों से बचाना है। ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए नॉर्मल मुसलमान होने के नाते कि मैं उनको बताऊं। शायद उनको जाने अनजाने में पता नहीं है इस चीज़ का। भाई एक बात बताएं, एक बंदा ये बंदी है, कोई भी रिलीजियस है, आई डोंट माइंड, जो भी है, जो गलत करेगा उसका हिसाब देगा। अब वो आपके सामने कार्ड लेकर आता है, ठीक है। अब वो आप बोलते हैं जैसे टिकटॉक में देखता हूँ, लाइव पे आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ बहन भाई वो आए हुए हैं और इस तरह की हरकतें चल रही हैं और अब से नहीं काफ़ी अरसे चल रही हैं। तो क्या करते हैं, कार्ड होते हैं, शफल करते हैं, जिसका नाम है जो ज़्यादा गिफ्टिंग करता है। अब 5 फूल आप देते हैं, रोजेज 5 पैनी के, ठीक है। उसके एवज वो एक बंदा आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा है। क्यों? और आपका फ्यूचर इतने सस्ता हो गया कि 1 2 5 फूलों के बराबर आपको वो प्रेडिक्शन करके बता रहा है। और वो जो पागल बैठे हुए हैं दूसरे जो इतना पैसा लेते हैं वो कौन है? नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो बंदा बैठा हुआ है ये कार्ड को क्या करता है, जिसका नाम आता है, जो ज्यादा गिफ्ट कर रहा है, जो भी है जिसका पता करना है, फर्ज करते हैं उसका लेगा नाम और फिर ऐसे कार्ड को शफल करेगा, एक कार्ड फेंकेगा, उसमें तस्वीर से बता देगा तुम्हारे लिए ये हो रहा है, तुम्हारे बिजनेस में मसला हो, तुम कोई गलती कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये होगा, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, ये वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बंदा बैठा हुआ है कार्ड लेके, इसको इस तस्वीर से कैसे पता चल रहा है, इसने कैसे अल्लाह ताला के वो जो अहकाम लिखे हुए हैं कि ये होना है उस तक ये पहुंच गया है और उसने वहां से इल्म हासिल करके हम यहाँ तो बहुत ही कुछ कुछ चीज भी तो हो ना कि चलो इल्हाम होता है, कोई वली अल्लाह है, कोई अल्लाह का दोस्त है, कोई करीब है। हालतें इनकी देखें, ये जो टैरो कार्ड्स वाले हैं, और ये आके हमें ये बताएंगे कि ओ पहले अपने हालात सही कर लो ना, पहले अपने आप तो हालात ठीक करो, आपके अपने पर्दे नहीं पीछे से गिरे हुए हैं, आपकी अपनी हालत क्या है। कुछ इसमें जरा अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं, वो जरा ऑफिस वगैरह ले लेते हैं, कुछ वैसे थके बेचारे रहते हैं दूसरों का हाल बताने के लिए वहीं के वहीं बैठे होते हैं। और भाई आप अपना हालात तो चेक करो, पहले पहले हमें आने से पहले बताया करो कि मैंने अपना कार्ड निकाला है, उसमें ये निकला है मेरे लिए कि मैं तबाह बर्बाद हूँ, मेरा बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, मेरे हालात खराब है, मैं जीरो पर हूँ। और इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका बेड़ा गर्क कैसे मैंने करना है फ्यूचर के बारे में बता के, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वेरी सिंपल। वो बंदे के पास कुछ नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है, ये सब फजूल है। आप, मैं हैरान होता हूँ अपने मुसलमान भाइयों को, वो इस तरह से नाम बता रहे होते हैं अपने, और लिखी जाते हैं नाम बता रहे होते हैं कि बताओ आप मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ। और पागल हो तुम लोग, फ्यूचर के बारे में बताओ। वो क्यों बताएगा तुम्हें फ्यूचर के बारे में? उसके पास क्या पता है उसको कि तुम्हारा फ्यूचर कैसे है?
समझ में बात ही नहीं आती, इतने इजी ले लेते हो आप, शिर्क में चले जाते हो। आप इससे पूछो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर को तो अल्लाह को पता है, आपने इसको ताकत दी है कि ये बताए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा? इसको क्यों आप ताकत दे रही हैं? इसके पास क्या ताकत है कि हमें बताएगा कि ये आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस तरह होगा, उस तरह? कुछ नहीं होगा। इस तरह होना वही है जो अल्लाह ने चाहा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही होगा। हाँ, अगर तकदीर को बदल देती है वो दुआ है, हमें वो बताया गया है, तो दुआ करें ना, दुआ के तरीके बताएं, सजदा करें, लंबा सजदा करें, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे, हम तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह ताला के करीब हों, अल्लाह ताला उसमें दुआएं सुनता है हमारी। तो अजान जब होती है और जमात होती है, उसके दरमियान में जो वक्त होता है उसमें आप दुआएं करें। हमें कोई सदका जब करते हैं उसके बाद दुआ करें आप। तो हमें तो ये तरीके बताए गए हैं। तो मेरे भाइयों, सिर्फ आपको अलर्ट करना था, ये मेरा फर्ज है, मैं अपनी जिम्मेदारी, जो जो सुन रहा है उन तक बात पहुंच जाए कि और दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाएं अगर आप समझते हैं कि ये बात सही है, कि इन सबसे बाज हैं। ये आप ना कहा करें कि मेरा बताओ फ्यूचर कैसा है, मुझे बताओ फ्यूचर कैसा है। एक और बहन थी, वो मैं देख रहा था टिकटॉक पर ही, वो 1 2 3 4 5 6 10 तक लेके ना कोई लिफाफे बनाए, वो जैसे पुराने जमाने तोता नहीं मारने होता था, वो सड़क पे बैठा हुआ था, कहते यहाँ कड्डो है खत या वो लेटर जो भी है वो निकालता तोता, उसमें जो लिखो बता देता था। और भाई सपोज एक बात है, 10 कार्ड आपने 10 लिफाफे रखे हुए हैं, 10 बंदों ने पूछ लिया, अब 11वां जो 10 के 10 खोल दिए 10 ने सपोज, और जो 11वां आया वो 11वां तो नहीं है ना, 10 ही है ना उसमें लिफाफे, वो फिर कोई खोलेगा तो उसमें तो वही बात लिखी हुई है। यहाँ तो है ना कि अंदर बात चेंज हो जाए, ऐसा तुम्हारा करिश्मा हो बताने वाले का, कुछ भी नहीं है। वो जाहिलों वाली बातें, 10 चीजें लिखी हुई हैं, जिसने जो बोला वो निकाल दिया, और बातें भी सारी वही करेंगे, तुम अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते इसलिए तुम तबाह बर्बाद हो। ओ भाई, ये जनरल चीजें नहीं करोगे तो तबाह बर्बाद ही हो, वेरी सिंपल। इसमें खास बात क्या है? हाँ, तुम धोखा करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुमने ये किया तो तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, सादी बातें ये तो सबको पता है। कोई तुम्हारा करिश्मा कहाँ है? तुम्हारा करिश्मा कोई नहीं है। तरीका ये बताओ कि ये करोगे तो आप बचोगे, इस तरह ये काम करोगे तो सीधे रास्ते पर आओगे, कुरान की तरफ आओगे, अपने कुरान को पढ़ोगे, उस पर अमल करोगे, सुन्नतें पढ़ोगे, उस पर अमल करोगे, तो फिर आपका अंजाम अच्छा होगा, आपके मामलात अच्छे होंगे, आपके रिस्क में बरकत आएगी। और ये इस तरफ ही चल पड़े हैं नहीं। और हमारे भाई जो है ना, लिखे जाते नाम बता रहे हैं अपने, शर्म नहीं आती। नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें चीज का, प्लीज, फॉर गॉड सेक, आप बचें इन चीजों से, ये शिर्क में जाती हैं। उसको मत कुछ समझें, कुछ भी टगेगा नहीं है वो जो बता रहा है आपको। फ्यूचर के बारे में वो बताएगा जिसका अपने फ्यूचर का हाल देखने वाला है, उसका हाल क्या हुआ है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मैं हार्श इसलिए हुआ था कि आप लोगों को सादी बात समझ नहीं आती, मैं क्या करूं, तो इसलिए समझाने का अंदाज समटाइम मेरा रूड हो जाता है। मेरा अंदाज ये नहीं रहता, लेकिन इसलिए बताता हूँ कि आप बचें चीज़ों से। आप बिल्कुल ये जो कार्ड वाले होते हैं, इस लिफाफे खुलवाने वाले होते हैं, इन सबसे आप बचें, इनसे दूर रहें। हमें हमें अपने अल्लाह से रुजू करना है, उससे ही मांगना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। आइंदा से ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।